साथियों, एक बार हमारे वासुदेव के पास अर्जुन अभिमान बस जाते हैं और कहते हैं कि वासुदेवा, आप बताएं, मेरे जैसे वीर दानवीर मेरे भैया जैसा आज तक पृथ्वी पर कोई है? कृष्ण भगवान तो भगवान है जिसे द्वारकाधीश जगत का पालक कहते हैं मेरी डायरी पे तो कहीं भी तुम्हारे भैया का नाम नहीं है। तो मेरे भैया से बढ़कर दानवीर कौन है? जानते हैं? सुन लीजिए। कृष्ण भगवान उसी समय कहते हैं कि मेरे डायरी पर तो तुम्हारे भैया का कहीं नाम ही नहीं है। दानवीर है तो एक राजा मकरध्वज। उस समय अर्जुन अभिमान बस कृष्ण से अर्थात वासुदेव से डायरी छीन लेते हैं। उसमें देखने लगते हैं कि नाम है कि नहीं। कहते हैं कि वो कैसे? मकरध्वज बहुत बड़ा दानी कैसे है? कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है, हम एक बहुत बड़े भिखारी ब्राह्मण का रूप धर लेते हैं और आप भी एक भिखारी ब्राह्मण का रूप धारण कर लें। अर्जुन कहते हैं ठीक है। और उसी समय जो काल है जिसको हम कहते हैं आपको हमको किसी को अंतिम समय लेके जाता है लोग, उसको कहते हैं कि तुम एकदम बूढ़े एक शेर बन जाओ। तो उसको दांत तोड़ के एकदम किसी तरह से चलने वाला शेर भूखा बना देते हैं। और ये दोनों फटहा चिटहा एकदम गरीब ब्राह्मण रूप करके राजा मकरध्वज के पास जाते हैं। राजा मकरध्वज ब्राह्मण समझ के सिंहासन से उतर जाता है और कहता है विराजमान हो प्रभु गुरुवर। तब ये हमारे वासुदेव जी कहते हैं प्रभु मुझे बहुत भूख लगा है, हमको कुछ खिला दो। मकरध्वज जी इसमें कौन पड़ेगा? तो कि सुने ही कि तुम बहुत दानी हो, खिला दो। मैं दानी नहीं हूँ, देने दानी तो प्रभु है जो कि हमको दो आंख दान में दिया है, किसी को देखते हैं, दो हाथ दिया है जो हम कर्म करते हैं, सिर दिया है सोचते हैं, पेट दिया है खाते हैं, पैर दिया है। तो दानी उनसे कौन है? प्रभु श्री राम वासुदेव या लक्ष्मी नारायण से बढ़ के कौन है? ये कहा है। तब वासुदेव जी कहते हैं जो गरीब ब्राह्मण खिलाओ। कहेगी ठीक, मैं व्यवस्था करता हूँ। कहते मेरे साथ एक भूखा शेर है, उसको भी खिलाओ। जो कि यमराज जी थे। कहे ठीक है। कहे हम मांस कहाँ से दें? मांस किसी का देंगे तो पाप पड़ेगा। ठीक, यदि आप कहते ही हैं तो मेरे
जंघे से, हाथ से, कहीं से मार कहा कि नहीं नहीं, तो बूढ़ हो गया है, इसके बाद दांत नहीं है कि निचोड़ के खाएगा। आप ऐसा करें कि मुलायम दांत तो उतने टुकड़े टुकड़े छोटा छोटा काट कर बालक का दे। तो कहा कि ये कैसे संभव है? तो कहे कि सुने कि तुम्हारे पास बालक है एक। कहा कि हाँ, 5 बरस का बच्चा है, ये उसी को काट करके मांस दे दो। ये एकदम तय युग में थे। अब मक्रध्वज न अपना उगल पाता था न करता था। तब तक मक्रध्वज का 5 बरस का बालक आता है और पैरों पर कहता है, पिताजी मैंने सुन लिया है, आप शेर के लिए भोजन। तो कहते हैं कि पति पत्नी आरा से चीड़े और चीड़ करके छोटा छोटा मांस करके हमारे भूखे वृद्ध शेर को खिलाया जाए। वो खाएगा तभी न खाएंगे मेरे साथ। मेरे प्यारे साथियों, राजा मक्रध्वज दानी उसे कहते हैं। उसके खाने का व्यवस्था किया और इन क्या यही, और ये भी कहा कि आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो शेर वृद्ध है, नहीं खा पाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यदि मैं अपने जागो हिंद ब्राह्मण एकता मन से एक कहानी सुनाया, यदि अच्छा लगे तो चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उस समय दानवीर कर्ण या युधिष्ठिर की क्या औकात है। जय हिंद, जय भारत।